आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी राज्यसभा में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा नीरव, नीरव डिक्शनरी का शब्द है, नीरव का मतलब होता है शांत, शब्दहीन, खामोश हो जाना। और खुद जो अधीर रंजन साहब वो कह रहे हैं कि साहब उपमा देकर अगर कोई टिप्पणी की जाए तो उस पर इतनी क्या आपत्ति, आपने उसको एक्सपंज कर दिया है, आपने शामिल नहीं किया उसको लोकसभा की कार्रवाई में कि आप एक्शन ले लें सर। देखिए रोमाना, 3 निलंबन हैं जी, संजय सिंह, राघव चड्ढा और अधीर रंजन चौधरी। चौथा भी तो जोड़िए ना, सुशील कुमार रिंकू भी हैं। नहीं, सुशील कुमार रिंकू ने जो किया वो तो उस पर तो कोई बहस है ही नहीं, वो तो सबने देखा और वो निश्चित तौर पर उनको बाहर करना ही चाहिए। डेरेक ओब्रायन को तो वापस ले लिया, इसीलिए मैं इन 3 की बात कर रहा हूं। ठीक है, मेरा ये मानना है कि अधीर रंजन चौधरी को निलंबित करना ये सरकार की तरफ से गलत है। ओके, विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने जो सफाई दी वो कितनी सही है कितनी गलत है उनका एक तरीका है, वो बोलते हैं तो ये अधीर रंजन चौधरी ऐसे ही बोलते हैं, कई बार वो बोलने में ठीक नहीं लगता बात। अगर आप बताते चले यहाँ पर दर्शकों को, मतलब ये पहली बार हो रहा है आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कि जो नहीं, मुझे भी नहीं ध्यान में है, विपक्ष का नेता है लोकसभा के अंदर, मुख्य विपक्षी दल जो भी है, जो उसका नेता है, उसी को आपने सस्पेंड कर दिया, ऐसा पहली बार हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं ध्यान में आता कोई विपक्षी नेता ऐसे सस्पेंड किया गया हो। पहली बार राहुल जी भी हैं तो शायद बताएंगे अगर कोई हुआ होगा। मेरा मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री पर किए गए इस तीखी टिप्पणी या जिसको कहते हैं कि नीरव मोदी से तुलना करना सदन में, वो कोशिश जो थी अगर उसको एक तरह से काउंटर भी करना था तो उसको पॉलिटिकली काउंटर करना था, निलंबित नहीं करना था। लेकिन 2 और जो निलंबन हुए हैं, मेरा यह मानना है कि राघव चड्ढा के ऊपर तो एफआईआर होनी चाहिए, सभापति की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि फोर्जरी अगर सामान्य व्यक्ति करेगा तो उसको तो जेल होगी, और विशेषाधिकार की आड़ में हमारे सांसद लोग कुछ भी करेंगे वो होता रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों पहलू हैं। मेरी राय बड़ी स्पष्ट है, अधीर रंजन चौधरी का निलंबन कहीं न कहीं, जिसको कई बार कहते हैं ना, जैसे मैंने वीरेन मस्त को देखा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो तो आगे बढ़ गए थे, उनका तरीका है, हो सकता है उनका टिकट कटने वाला हो, इस बार उम्र हो गई है तो उनको लगा हो चलो इसी बहाने टिकट बचेगा। लेकिन मुझे लगता है ये ठीक नहीं था। उनको कल टोका गया, वो सदन में मौजूद थे, उन्होंने उठकर माफी मांग ली उन्होंने। मैं राहुल देव जी का रुख कर रही हूं। राहुल देव जी, और कहा गया ये अधीर रंजन जी के लिए बाद में कि साहब वो रिपीटेड ऑफेंडर है एक तरीके से, वो कभी माफी भी नहीं मांगते हैं, वो बार बार इस तरीके की जुमलेबाजी करते हैं और माफी नहीं मांगते हैं, और इसी वजह से ये निलंबन जो कर दिया गया अधीर रंजन जी का। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं सर कि ये जो सस्पेंशन पर संग्राम है, अब आपको क्या लगता है इसका 2024 के चुनाव के लिहाज से क्या असर होगा? देखिए, क्या असर होगा ये कहना तो मुश्किल है। ये तो केवल प्रणाम और लोगों का वोट देने का निर्णय केवल इन चीजों पर कौन किसको सदन में कितने दिन के लिए निलंबित किया गया इससे नहीं होता जी। तो उसके दूसरे ही कारण होते हैं, बिल्कुल दूसरी मनोस्थिति होती है। ठीक है, लेकिन प्रश्न ये है कि ये जो निलंबन है इनसे हमको क्या, मुझे क्या दिखता है इसके, तो मैं समझता हूं कि नीरव मोदी वाले सवाल पर तो शायद सभी मानेंगे कि वो बिल्कुल सरासर गलत है, और जिसने भी ये फैसला लिया, पीठासीन अधिकारी हो या कोई और हो, उनके अपनी कमजोर हिंदी को दिखाता है और कुछ नहीं। ठीक है, नीरव का सीधा मतलब है, आपने भी बार बार बताया, शब्दहीन जी। तो जाहिर है कि उनका मतलब, अगर वो कहते मौन मोदी तब तो सदन की गरिमा का उल्लंघन नहीं होता, वो तो कोई गाली या ऐसे अपशब्द नहीं हो जाता। तो बांग्ला में ये मूलतः संस्कृत का शब्द है नीरव। रव का अर्थ है ध्वनि, आवाज। जहां आवाज नहीं है, ध्वनि नहीं है, मौन है या शांति है, वो नीरव है। तो इसका बांग्ला में बहुत व्यापक उपयोग होता है, हिंदी में कम होता है। ठीक है सर। तो ये जिसने भी फैसला किया है उसकी कमजोर हिंदी के अलावा और कुछ नहीं दिखाता, तो ये बिल्कुल सरासर मैं कहूंगा कि हास्यास्पद फैसला है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है।
जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।